दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश स्टेट परीक्षा 2013 लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण 60 हल प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है? कंपूचिया कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? सही उत्तर होगा ए यानी कंपूचिया, जिसे कि कंबोडिया कहते हैं। वर्तमान में अंगकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अंगकोर वाट मंदिर जो कि मूलतः विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या पाल? सही उत्तर होगा ब यानी भारत में मध्य युग में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने शासन किया। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, ओडिशा में, कालीकट में या दक्कन में? सही उत्तर होगा तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिन्य? सही उत्तर होगा ब यानी शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। शाहनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसमें ईरान पर अरबी फतह जो कि सन 636 के लगभग हुई, अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलयन गति से विलय नीति से संबंधित, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा के अंत से संबंधित, या लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि से प्रणाली से संबंधित? यहां पे सही उत्तर होगा ए यानी कि लॉर्ड कार्निवाल्स स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। यह यहाँ पे सुमेलित है। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में पूर्ण रूप से लॉर्ड कार्निवाल्स के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों अन्य के अंदर हम बात करें तो सती प्रथा के अंत से संबंधित लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जबकि सहायक संधि प्रणाली से संबंधित लॉर्ड वेलेजली थे। मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या प्रकाशक? सही उत्तर होगा ए यानी मार्को पोलो एक अन्वेषक यात्री था। मार्को पोलो वेनिस इटली का रहने वाला एक अन्वेषक यात्री था जो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। निम्नलिखित में से भारतीय समाचार पत्र प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट या दी यंग इंडिया? सही उत्तर होगा स 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में? सही उत्तर होगा स यानी प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था, जो कि सन 1863 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को या 15 अगस्त 1943 को? सही उत्तर होगा ब यानी अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 व नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1961, 1962 या 1963? सही उत्तर होगा स भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के पश्चात
नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO। सही उत्तर होगा से। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई थी। तो बाल कल्याण से संबंधित संस्था का है यूनिसेफ। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या भूटान। सही उत्तर होगा ब, यानी कि म्यांमार दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी। सही उत्तर होगा ए, यानी दी गई नदियों में सबसे लंबी गोदावरी नदी है। इनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किमी, दूसरे नंबर पे कृष्णा जो कि 1400 किमी, तीसरे नंबर पे महानदी 858 किमी और चौथे नंबर पे होगी कावेरी नदी जो कि 765 किमी। दोस्तों यहाँ इनकी लंबाई में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि कई जगह इनके तथ्य अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कि कृष्णा नदी के बारे में कई जगह 1358 किमी दे रखा है, कई जगह 1400 किमी। तो इस तथ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन इनका जो लंबाई का क्रम है वो सही है कि सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उसके बाद में कृष्णा, महानदी और कावेरी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या अवसादन की दर। सही उत्तर होगा से, यानी पृथ्वी के आकर्षण बल का उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का या अभिनत घाटी का। सही उत्तर होगा से, यानी कि यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में या फिलीपींस में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। इसके लिए कई जगह दोस्तों चिली को भी उत्तर दे रखा है, जबकि इसका सही उत्तर चिली न होकर फिलीपींस ही होगा। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर या सलेम और धर्मपुरी। तो यहां सही उत्तर होगा से, यानी भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग जो कि झारखंड में स्थित है, गया और मुंगेर यानी बिहार। तो इन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। एक ऐसा अनुमान है कि भारत का 70 से 80% जो अभ्रक खनन होता है वो इसी क्षेत्र से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको या मिस्ट्रॉन। सही उत्तर होगा ब, यानी ब्लैक रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? लंदन थेम्स नदी के किनारे, पेरिस डेन्यूब नदी के किनारे, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे या दिल्ली यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों यहां पर दो जोड़े गलत है, यानी ब पेरिस है जो डेन्यूब नदी के किनारे और न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे। तो यहाँ ब और से दोनों गलत है। इनके ये होंगे कि पेरिस जो कि फ्रांस में है ये सीन नदी के किनारे तथा न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? स्पीडोमीटर, विंड वैन, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। सही उत्तर होगा द, या एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है?
ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाजों में। सही उत्तर होगा ए, यानी कोयले का सर्वाधिक उपभोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, जो कि ताप विद्युत गृहों में उपयोग होता है। बेला डीला खदान जानी जाती है सोने के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए या हीरे के खनन के लिए। सही उत्तर होगा स, यानी बेला डीला खदान है जो लौह अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1949 को, 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1947 को या 10 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर होगा इसका ब, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की थी। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात या तमिलनाडु और राजस्थान। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि सर्वप्रथम 1959 में पंचायती राज को राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया। इनमें भी राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में। 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या पंचायती राज प्रणाली से। सही उत्तर होगा द, यानी कि 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद 16 से, अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 18 से या अनुच्छेद 19 से। सही उत्तर होगा ब, यानी अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पे हम देखते हैं वित्त आयोग, वित्त आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन। इनके सामने अनुच्छेद दे रखे हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। तो यहाँ हम सीधे इसके सही उत्तर को लेते हैं। पहले इसका सही उत्तर यहाँ दे रखा है, यानी कि वित्त आयोग का संबंध है जो अनुच्छेद 280 से संबंधित है, जबकि वित्तीय आपातकालीन स्थिति यह है अनुच्छेद 360 से संबंधित। राज्यसभा का संबंध है अनुच्छेद 312 से, और संवैधानिक संशोधन यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह संबंधित है अनुच्छेद 368 से। तो यहां इसका सही उत्तर होगा द। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3 या 5:4। यहां सही उत्तर होगा ब, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई 3 चौड़ाई 2, यह इसका उचित अनुपात है। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। दोस्तों यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था, इसलिए यह उस वक्त योजना आयोग के रूप में ही था। तो इसके विकल्प थे मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पी चिदम्बरम या सुषमा स्वराज। यहाँ इसका सही उत्तर ब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया था, जो कि 2013 में ये इसके उपाध्यक्ष थे। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अभी वर्तमान में अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि सन 2017 में है। इनसे पहले नीति आयोग का जब गठन हुआ था उस समय अरविंद पनगड़िया इस पद पर थे, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि योजना आयोग का जब नाम परिवर्तन हुआ था या जब इसको बदला गया था उस वक्त 2013-2014 में इसके उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ही थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। सही उत्तर होगा ए, यानी मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश से
भारतीय राज्यों की सीमाएं जिनकी मिलती है उनमें पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम है, जो कि बांग्लादेश से लगते हुए राज्य है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता या तेंदुआ? सही उत्तर होगा से, यानी कि चीता। भारत में चीता लगभग विलुप्त सा हो गया है। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल होती है, उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते हैं, या वह अम्लीय होता है। सही उत्तर होगा द। वह प्राकृतिक तौर पर अम्लीय होता है, जो कि 30 से 40 मिनट बाद उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? सही उत्तर होगा से, यानी फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ या विश्वनाथ मंदिर वाराणसी? यहां सही उत्तर होगा से, यानी कि जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, बाकी सभी मंदिरों का जो क्रम है वह सुमेलित है। जेके मंदिर कानपुर में स्थित है, जबकि देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, जबकि जेके मंदिर कानपुर में है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर से हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम है अर्जेंटम, प्लम्बम, नेट्रियम या ओरम? सही उत्तर होगा द, यानी सोने का लैटिन नाम ओरम है। ओरम का अर्थ होता है सूर्योदय की चमक। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, 16 वर्ष एवं 22 वर्ष या 12 वर्ष एवं 16 वर्ष? सही उत्तर होगा यहाँ पे ए, यानी कि शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई थी, जो कि विवाह के लिए थी। शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, नियाज हसन, स्वामी प्रसाद मौर्य या श्री हृदय नारायण दीक्षित? दोस्तों, यह प्रश्न जब 2013 में पूछा गया था, उस वक्त वहां के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे। वर्तमान में वहां के अध्यक्ष है श्री हृदय नारायण दीक्षित। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे 2013 में थे, जबकि वर्तमान में श्री हृदय नारायण दीक्षित, जो कि सन 2017 में है, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? विद्या बालन को, करीना कपूर को, प्रियंका चोपड़ा को या रानी मुखर्जी को? सही उत्तर होगा ए, यानी 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। यह इनको द डर्टी पिक्चर के लिए घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? केरल ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या तमिलनाडु ने? सही उत्तर होगा से, यानी कि विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता बिहार ने किया है। 2011 में कोसी रिकवर प्रोजेक्ट के तहत ये किया था, जो कि बिहार में सन 2008 में जो बाढ़ आई थी कोसी नदी के द्वारा, तो उसकी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए 2011 में यह समझौता किया गया। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें या पेट्रोल? सही उत्तर होगा यहाँ पे से, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा में सौर किरणें या सौर ऊर्जा नहीं आती, जबकि कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और पेट्रोल पारंपरिक ऊर्जा में आते हैं। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मोच आने पर या सैया घाव होने पर? सही उत्तर होगा द, यह रिंग जो कुशन है इसका प्रयोग सैया घाव होने पर किया जाता है। घाव को बिस्तर पर स्पर्श न करने देने के लिए
रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी या नायलॉन? सही उत्तर होगा यहाँ पे ब। यहाँ पे दोस्तों इसके उत्तर के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका उत्तर ए यानी ऊनी या सूती में से एक होगा। तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देखें एक बार। अगला प्रश्न लेते हैं हम। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जठर रस में, अग्नाशय रस में, लार रस में या पित्त रस में? सही उत्तर होगा से, यानी टाइलिन नामक एंजाइम लार रस में पाया जाता है। द्वितीयक रंग है नारंगी हरा बैंगनी, लाल हरा बैंगनी, नारंगी नीला हरा या नारंगी बैंगनी और नीला? दोस्तों यह प्रश्न उस वक्त जब 2013 की परीक्षा आई थी उसमें इसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों विकल्प है, उनमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही रंगों का समावेश किया गया है। क्योंकि हरा रंग एक प्राथमिक रंग है और नीला रंग भी प्राथमिक है, तो यह चारों विकल्पों में है, इसलिए इनमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें द्वितीयक रंग हो। यहाँ पे प्राथमिक रंगों की हम बात करें तो इसमें लाल, हरा और नीला आता है, जबकि द्वितीयक रंग नारंगी, बैंगनी और पीले, यानी कि द्वितीयक रंग में दो रंगों के मिश्रण से बनते हैं, जबकि प्राथमिक रंग एक खुद में अलग रंग होता है। तो यहाँ पे यह प्रश्न डिलीट हो गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से एक वेद संगीतमय है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? सही उत्तर होगा ब, यानी सामवेद संगीतमय वेद है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, गंगा यमुना के मैदान में या पूर्वी भारत में? सही उत्तर होगा से, यानी जलोढ़ मिट्टी गंगा और यमुना के मैदानों में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट? सही उत्तर होगा यहाँ पे ड, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 14, 12, 11 या 17? सही उत्तर होगा ब, यानी एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट, 10,000 बाइट, 1024 बाइट या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे सही उत्तर होगा से, यानी कि 1 किलोबाइट, 1 केबी जिसे बोलते हैं, 1 केबी, यह 1024 बाइट के बराबर होता है। दोस्तों इसमें कई जगह 1000 बाइट भी दिया जाता है, क्योंकि 1024 को अप्रोक्सीमेशन यानी कि लगभग अनुमान में माने तो वह 1000 बाइट होता है, लेकिन यहाँ विकल्प में इसका सही उत्तर से होगा 1024 बाइट। 23वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 83वें, यहाँ 23वें नहीं 83वें ऑस्कर पुरस्कार होगा। तो इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? द सोशल नेटवर्क, द फाइटर, ब्लैक स्वान या द किंग स्पीच ने? सही उत्तर होगा यहाँ पे ड, यानी कि जो 83वें ऑस्कर पुरस्कार थे उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द किंग्स स्पीच ने जीता। यह टॉम हूफर की फिल्म थी द किंग्स स्पीच। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार या जंगलों को काटना? यहाँ इसका सही उत्तर होगा द, यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगलों को काटना जरूरी नहीं है, जबकि कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी और सिंचाई क्षमता के विस्तार के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर? सही उत्तर होगा ब, यानी कि मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है। आईपीएल किस खेल से संबंधित है?
फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बास्केटबॉल? सही उत्तर होगा स, यानी कि आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत सन 2009 से हुई थी। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? सही उत्तर होगा ब। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन मार्च 1951 को दिल्ली में हुआ था, जो कि भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का दिल्ली में ही आयोजन हुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? सही उत्तर होगा ए, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? सही उत्तर होगा ए, यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण होता है। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया या साबुन? सही उत्तर होगा ब, यानी कि जलीय प्रदूषण में सबसे प्रमुख कारण है जो औद्योगिक रसायन है। उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट अवशेष है उनको नदियों में, नालों में, सागरों में छोड़ दिया जाता है, जो कि जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई? MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप या चेरनोबिल विध्वंस? यहां सही उत्तर होगा ए, यानी कि MIC गैस दुर्घटना है वो भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना, जो कि एक भयंकर विनाश के रूप में हुई थी। वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। दोस्तों यहाँ MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना, तो ये भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना के रूप में देखा जाता है, जो कि भयंकर विनाश इसके जरिए हुआ था। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है क्योंकि बांधों में स्लिटिंग दर बढ़ी है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है, वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। यहां इसका सही उत्तर होगा ब, यानी नदियों की जो तटीय भागों में है वहां से वनों को काटा गया है या वन नष्ट हुए हैं, इसलिए उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़? सही उत्तर होगा यहाँ पे स, यानी बिहू नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित है।